हेलो एंड वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। एथिक्स वाली सीरीज़ में आज का टॉपिक जो है रोल ऑफ फैमिली के ऊपर है। समझे कि ह्यूमन वैल्यू एज ए कॉन्सेप्ट है क्या मतलब होता है इसका, ठीक है, कैसे डिफर करता है वैल्यू और एथिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। पास्ट में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर, ठीक है, और कैसे जो वैल्यूज़ हमारे पास होते हैं, सोसाइटी और फैमिली का जो इंटरप्ले है कैसे उन वैल्यूज़ को शेप करता है। राइट देखो, अब तक हमने क्या कवर किया, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस को कवर कर लिया हमने 2 लेक्चर्स में। आज है वैल्यूज़ के ऊपर में टॉपिक, और अगला लेक्चर आएगा जो थिंकर्स का रोल क्या रहा है, उनने मतलब क्या कंट्रीब्यूशंस दिए सोसाइटी को, ठीक है, वैल्यूज़ को शेप कराने में। अब ये देखो, एक क्वेश्चन है पास्ट ईयर का, बेसिकली कह सकते हैं किसी ये एटीट्यूड का क्वेश्चन है। अब अल्टीमेटली जो यूपीएससी पेपर पूछेगी आपसे जीएस 4 में, तो एथिक्स के क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, वैल्यूज़ एंड ऑल सारे इंटरमिक्स रहेंगे। तो एथिक्स की किसी टॉपिक की तैयारी आइसोलेशन नहीं होती है, पहले टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाओ, समझते जाओ, लेकिन जब आंसर लिखो तो मेक इट होलिस्टिक, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स को, चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस हो, चाहे फिर आपका एप्टीट्यूड हो, चाहे वैल्यूज़ हो, मोरल्स, एवरीथिंग। राइट, तो एक क्वेश्चन देखो कि व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। In our society, contrasting attitudes are prevalent about many social problems. ठीक है, what contrasting attitudes do you notice about caste system in our society? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अब बेसिकली मिलेंगे आपको लेंदी क्वेश्चंस, करना क्या है, सॉल्व ही करना पड़ेगा। How do you explain the existence of these contrasting attitudes? अब देखो, ये इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें इंटरमिक्स हैं, ठीक। अब मैंने इस क्वेश्चन को इस वाले टॉपिक में क्यों डाला, क्योंकि देखो यहाँ पे अल्टीमेटली है ना, सोसाइटी आ गया। अब सोसाइटी कैसे शेप करती है आपके वैल्यूज़ को, आपके एटीट्यूड को एंड ऑल। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। आज का जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें जो कंटेंट मिलेगा आपको, आप इसको आंसर कर सकते हो। इफ़ नॉट देन कमेंट करना, मैं अलग से एक शॉर्ट्स बना दूंगा इसके ऊपर, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एनी टाइम। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब देखो, समझते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ हैं क्या। बेसिकली देखो, हम आज जो भी हैं, चाहे अपने इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, अगर हम कॉम्पैशनेट हैं, ठीक है, अगर हम अगर किसी पुअर को देखते हैं, बेगर को देखते हैं, या फिर हम किसी डॉग को देखते हैं, लगता है कि नहीं डॉग शेल्टर्स होने चाहिए, है ना, एनिमल राइट्स होने चाहिए, या फिर हमें लगता है ना कि मतलब अपने नेशन के प्रति हमें सॉलिडारिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि मतलब ये हमारे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर किसी कंट्री के ना, जैसे मान के चलो कि स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक एक वैल्यू है, कहाँ, जापान में। या फिर अब ये देखो कि जो नॉर्थ ईस्ट की कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे एग्जांपल ले लो कि मिज़ोरम में क्या है कि बहुत ही फेयर ट्रेड सिस्टम चलता है। ट्रेड जो होता है, बार्टर सिस्टम आज भी वहाँ वैलिड है, और बहुत ही लोग ऑनेस्टली ट्रांजेक्शन अपने हेल्ड करते हैं, ठीक है। तो क्या है, वहाँ के शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। अब बेसिकली व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज़, अब इंट्रो में लिखने के लिए शॉर्ट आंसर, दे आर वैल्यूज विच गाइड द बिहेवियर ऑफ 2 और मोर ह्यूमंस। सिंपल एग्जांपल दिया, आगे बढ़ गए। इंट्रो बिल्कुल क्रिस्प रखना, शॉर्ट रखना, और इसी तरीके से अपने नोट्स भी बनाना आप, ताकि आपको रिवीजन में इजी हो। बात करते हैं कि जो अब वैल्यूज़ हैं, देखो बहुत टाइप की वैल्यूज़ होंगे, लेकिन बेसिकली जो हमें पढ़ना है ना, वो है यूनिवर्सल वैल्यूज़, ठीक है, जैसे इक्वालिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, टॉलरेंस, राइट, पीस। और पास के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखो, इन टर्म्स के ऊपर ट्रक लोड ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, इनफैक्ट केस स्टडीज़ भी आई हैं, तो इनके ऊपर ही रहती हैं। बेसिकली 4-5 जो केस स्टडीज़ होंगी ना, वहाँ आप देखोगे इन टर्म्स का आपको मेंशन करने के बाद ही मार्क्स मिलेंगे। और इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पे ले लो, क्योंकि यहाँ पे ये डायग्राम आपको बहुत काम आएगा जब ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो यू मस्ट ड्रॉ डायग्राम्स लाइक दिस, बहुत मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो अब इन वैल्यूज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो अल्टीमेटली बेसिकली है क्या कि जब प्रोबिटी पढ़ लेंगे ना, ठीक है, जब एथिक्स को एक तरह से समापन कर लेंगे, तो उसके बाद हम टर्म्स विथ एग्जांपल्स करके एक वीडियो लाएंगे, जिसमें ऑलमोस्ट एक टर्म को जैसे डिसिप्लिन है उसको मेंशन किया, और उसके साथ में एग्जांपल्स दे। डिसिप्लिन में जैसे एग्जांपल दिया अब्दुल कलाम सर का एग्जांपल दिया, ठीक है, डेडिकेशन में, या फिर ऑनेस्टी में अशोक खेमका सर का, तो वो एक सेपरेट वीडियो आएगी। अभी एज इट इज़ कॉन्सेप्ट को समझना है, राइट, एथिक्स का जो कोर वाला पार्ट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टर्म्स को यू ऑलरेडी नो। अब करना क्या है आगे, इसको बस एग्जाम्पल्स के साथ में रिलेट करेंगे, और कुछ टॉपर की कॉपीज देखेंगे कैसे वो लोग रिलेट करते हैं। नाउ कमिंग टू रोल ऑफ फैमिली कैसे रोल प्ले करती है। बेसिकली अगर
मान के चलो, सॉरी फॉर दिस, होल्ड ऑन, चलो ये एक सोसाइटी है, मान लो सोसाइटी के बीच के बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो अब इन मेंबर्स का आप देखोगे ना कि जैसे भी जापान की बात की कि वहाँ पे क्या है ना कि स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, लोग अपने कमिट बहुत ज़्यादा अपने वर्क के प्रति कमिटेड होते हैं। तो ये वहाँ के लोगों के वैल्यूज़ हैं। बट इन कंपेरिजन टू इंडिया, सॉरी टू से, बट अब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में इश्यूज़ क्या है कि वर्क एथिक के, बिकॉज एक अच्छा वर्क कल्चर नहीं है। अब पुअर वर्क कल्चर रिजल्ट्स इन पुअर परफॉर्मेंस। तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो कमिटमेंट आएगी नहीं, फिर प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, इफिशिएंसी नहीं आएगी, राइट, और आउटपुट फिर फाइनली नहीं आएगा। तो अब इन चीज़ों को फ्लो चार्ट्स डायग्राम के रूप में आप इसे उतार सकते हो अल्टीमेटली। बस ये तो डिफरेंस है जापान और इंडिया का, ठीक है। सो बट अब यहाँ पे चीज़ें आती कैसे हैं? वैसा तो है नहीं कि मतलब जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें, नो। ये जब सोसाइटी है ना, बच्चों की जब ग्रूमिंग होती है, अपब्रिंगिंग होती है, एट दैट टाइम दीज वैल्यूज आर इनकलकेटेड। हाउ? लेट्स लर्न। अब देखो, इट इज़ सेड दैट मदर इज़ द फर्स्ट टीचर एंड फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल। आप इस कोड को नोट कर सकते हो अगर ये मालूम नहीं था तो, ठीक है। मदर इज़ द फर्स्ट टीचर एंड फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल। कैसे? अब ये देखो, यहाँ पे 4 कीवर्ड्स हैं, आगे भी मिलेंगे। इंस्पिरेशन, एप्रिसिएशन, पनिशमेंट, लव। पहले समझो इंस्पिरेशन। अब एग्जांपल लो कि आपने देखा कि जापान ले लो या फिर अब मान लो एलोन मस्क है, ठीक है, इस सदी के सबसे क्रांतिकारी इंसान। अब उनके आसपास के लोग होंगे या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स में कोई होंगे, उन्हें देख के इंस्पायर होंगे। मतलब क्या, उनने अपना 47वां बर्थडे पता है कैसे मनाया? उनने अपना 47वां बर्थडे मनाया, उन्हें 24/7, ऐसे ये प्रैक्टिकल है नहीं कि इंसान रोज ऐसे करेगा, लेकिन 47 बर्थडे के दिन 24 घंटे काम किया, ठीक है। अब उनको ये है कि अब बर्थडे को हम लोग क्या करते हैं कि हम सेलिब्रेट करते हैं, पार्टीज़ करते हैं एंड ऑल। तो हो सकता है कि हमारा जो पूरा साल है वहीं से इंस्पिरेशन लेता है कि लेट्स चिल आउट, है ना, लेट्स हैंग आउट एंड ऑल। बट इनका क्या था कि आज मैं बर्थडे के दिन मैं ऐसा करूँगा, पूरे दिन काम करूँगा, तो ये मुझे पूरे साल काम करने की इंस्पिरेशन देगा। पूरे साल तो मैं 24/7 काम कर नहीं सकता, लेकिन आज मैं इतना करूँगा। तो अब ये एक एग्जाम्पल है, उनसे इंस्पायर हो कि अब जो स्टार्टअप्स वाले होंगे या फिर जितने भी छोटी कंपनीज जो स्टार्ट कर रही होंगी, वो वहाँ से मोटिवेशन लेंगे एंड ऑल, ठीक है। तो अभी देखो कि अब इसे एज इट इज़ पढ़ते हैं कि चिल्ड्रन लर्न मोस्ट वैल्यूज़ बाय ऑब्जर्विंग देयर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, ठीक है। अब एक जापानीज किड है, अपने फादर को देखा कि ही इज़ वेरी पंक्चुअल, बिल्कुल 10 बजे ऑफिस जाना है, 4 बजे वापस आना है, ठीक है, कभी लेट नहीं होना है, ऑन टाइम रहना है। तो ही और शी इज़ ऑल्सो लर्निंग द सेम एटिकेट्स, राइट। पेरेंट्स शुड एक्ट एज द रोल मॉडल फॉर द चिल्ड्रन, पेरेंट्स शुड एक्ट एज, हाँ। तो अब ये चीज़ें हैं, देखो आप अब ये क्योंकि इस टाइप का कंटेंट रखोगे तो आपको लिखने में आसानी होगी, लेकिन मेन चीज़ है कि इन एग्जांपल्स को दोगे तब मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब इलोन मस्क का एग्जांपल दिया, ठीक है, फिर कलाम सर का एग्जांपल दे सकते हो। एप्रिसिएशन, अब ये देखो कि अब यहाँ पे चलो एक पहले समझते हैं। अब्दुल कलाम सर का एक बहुत अच्छा सा केस मेरे को भी याद आ रहा है। मतलब उनका कहना था कि मतलब अप्रिशिएट, राइट, अप्रिशिएट इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। अब जैसे होता क्या है कि अगर मान लो कि हमने क्या किया, अपने किड को कंपेयर करना शुरू कर दिया, शर्मा जी का लड़का देखो 90% वाला है, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, राइट। तो अब उसमें, अब दूसरे केस में क्या है, पहले केस में ये था शर्मा जी वाला केस था, दूसरे केस में क्या है कि डजेंट मैटर, शर्मा जी का लड़का अगर मार्क्स अच्छे ला रहा है तो तुम तो बैडमिंटन अच्छा खेलते हो। तो अब इस वाले केस में जो बच्चे की ग्रोथ होगी लिमिटेड होगी, लेकिन इस वाले केस में बच्चे की ग्रोथ अप जाएगी, हायर होगी। क्यों? बिकॉज ये होता है ना कि अप्रिशिएट करना, मोरल बूस्टअप करना, कॉन्फिडेंस देना, दीज आर द थिंग्स जो कि प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करती है। जरूरी नहीं कि सारे लोग ना बिल्कुल हलवाई ही बन जाए, सारे लोग टीचर ही बन जाए, ऐसा तो है नहीं, राइट। सो या मेनी पेरेंट्स आर गुड एट क्रिटिसिज्म बट पुअर इन एप्रिसिएशन। अब इस चीज़ को हमने समझा एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल, देखो मैं सारी चीज़ें हो सकता है नहीं स्लाइड में लिखी हो, कुछ जो केसेस में बोलूँगा उससे आप जरूर से ज़रूर मेंशन करना। चल सर इज़ाक न्यूटन का मैं एग्जांपल देता हूँ, राइट। सर इज़ाक न्यूटन का क्या केस क्या था कि एप्रिसिएशन का एग्जांपल है कि ही वाज नॉट सो गुड एट स्टडीज़, खास करके कुछ सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो ही फेल्ड और स्कूल ने उनको निकाल दिया, और स्कूल ने निकाला एंड इज़ाक न्यूटन की मदर को एक लेटर दिया स्कूल ने, कहा कि देखो योर किड इज़ नॉट फिट फॉर आवर स्कूल, ठीक है, मतलब हमारे स्कूल में पढ़ने लायक आपका लड़का है नहीं। तो मदर ने इज़ाक न्यूटन को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उस लेटर को अपने पास रखा, और न्यूटन ने पूछा कि मतलब हमें क्यों निकाल दिया गया, मेरे को स्कूल से क्यों निकाला है,
स्कूल वालों ने। तो मदर टोल्ड न्यूटन की बिकॉज यू आर सो टैलेंटेड दैट स्कूल कांट हैंडल यू, वी लुक फॉर सम अदर स्कूल। ठीक है, उसके बाद टाइम बीता। ठीक है, इज़ाक न्यूटन का फिर एप्पल वाला जो ट्री वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, एप्पल के बाग में बैठे हैं, ऊपर से सेब गिरा एंड ऑल। ठीक है, तो वो तो एग्जाम्पल चलो सारे ने मालूम है। तो अब उसके बाद की कहानी इज़ाक न्यूटन को पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ये जो इंसिडेंट था, अगर यहाँ पे अगर एक सिंगल इंसिडेंट की बात हो रही है, यहाँ पे अगर बहुत क्रिटिसाइज़ करती माँ, अगर उनको डिमोटिवेट करती, तो हो सकता है कि इज़ाक न्यूटन में मिलते ही नहीं। ठीक है, तो अभी देखो, अब व्हेन मदर डाइड, और जब पुराने ट्रेश जो होते हैं ना, ट्रेशेस जो ओल्ड सारे सामान जहाँ रखे रहते हैं, न्यूटन को वो लेटर मिला, तो न्यूटन क्राइड अलॉट कि देखो इट वॉज माई मदर हु मेड इज़ाक न्यूटन, हु मेड सर इज़ाक न्यूटन, राइट। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एप्रिसिएशन। कलाम सर का देख लिया, वो जो कोट है कि क्रिटिसाइज इन प्राइवेट, एप्रिशिएट इन राइट, अप्रेज एप्रिशिएट इन पब्लिक। एक हो दूसरा इज़ाक न्यूटन का एग्जाम्पल। कंटेंट जो है आप यहाँ से उठाना। ठीक है, अपना अगर पॉजिटिव सेल्फ इमेज जब बच्चा बना लेगा, जब बच्चों पेरेंट्स उससे मोटिवेशन मिलेगी, तो ही वुड लाइक टू मेंटेन दिस बाय डूइंग गुड वर्क ऑल द टाइम, है ना, बिल्कुल स्पिरिटेड अप रहना, मोटिवेटेड रहना। चलो, अब आता है कि पनिशमेंट। अब ये देखो कि अब मान के चलो कि बच्चे को ना पड़ोस वाले की गेंद या फिर कोई बैट कुछ अच्छा लगा, चुरा के ले आया, पेन अच्छा लगा, चुरा के ले आया। तो पनिशमेंट के भी तरीके हैं कि अब डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द क्राइम कमिटेड बाय द किड, या फिर जो भी उसने मिसकंडक्ट कमिट किया हो। ठीक है, तो अगर पनिशमेंट नहीं दोगे तो ही विल बी यूज टू डूइंग दैट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। एंड उसके बाद होता है ना कि नो चाइल्ड इज़ बॉर्न क्रिमिनल और सेंट। इस चीज़ को भी नोट कर सकते हो कि नो चाइल्ड इज़ बॉर्न एज क्रिमिनल और सेंट। अब इसको कैसे यहाँ से इसको सब्सटेंशिएट कर सकते हो, उसको स्टार्ट में नहीं पता है, कच्चे घड़े जैसा है कि क्या सही है क्या गलत है एंड ऑल, फाइन। सो अब वहाँ पे क्या है कि जब स्टार्ट में आपने उसे बोला कि नहीं ये गलत है, आपने उसे पनिशमेंट कहा कि चलो आज तुम्हें ना शाम को गेम पीरियड मिलेगा नहीं, शाम को खेलने को नहीं मिलेगा बिकॉज तुमने आज पड़ोसी की गेंद चुरा ली है। तो अब उसको इसका रिग्रेट होगा अगेन। अब इसको अगर ठीक है यहाँ पे बहुत हार्श पनिशमेंट दोगे तो इट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव, फाइन। सो ये रोल है पनिशमेंट का। लव, अब यहाँ पे अब देखो लव क्या है कि इट्स द बेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। अब इस देखो इन लाइन को लिखोगे ना तो एग्जामिनर भी कॉपी चेक करेगा, इज़ ए वेरी टची काइंड ऑफ पर्सन। इन चीज़ों को लिखोगे तो श्योरली विल गेट मार्क्स। ठीक है, तो अब क्या है कि अब दो किड्स हैं एक फैमिली के अंदर में। अब दोनों के बीच में अगर बॉन्ड अच्छा है तो ठीक है, तो उसमें अब हेट्रेड कम होगा। ठीक है, अब उसमें उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट आएगा। तो अब ये चीज़ें सोसाइटी में लेके जाएंगे। आप गौर करना कि देखना कि जैसे कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, ऊपर में अगर यूरोप की मैप की अगर बात करो तो ठीक है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है ऊपर में इस साइड में। तो अब यहाँ पे ना हैप्पीनेस की रिपोर्ट्स देखो, ये सारी चीज़ें देखो, ये बहुत अच्छी है। यहाँ से क्राइम के रेट्स बहुत कम आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज वहाँ एक कल्चर ऑफ लव है, राइट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का दे सकते हो, भूटान का दे सकते हो, जहाँ लोग हैप्पीनेस इन चीज़ों पे गौर करते हैं। तो उस सब मतलब फॉर दैट टू हैपन लव इज़ द बेसिक प्रीरिक्विजिट। वेयर देयर इज़ द ट्रस्ट इट इज़ ईजी टू प्लांट द सीड्स ऑफ राइट वैल्यूज इन चिल्ड्रन। दीज आर थिंग्स टू राइट। कॉन्सेप्ट को समझते जाओ और केसेस को नोट करते जाओ। देन कम्स अंडरस्टैंडिंग एंड देन सपोर्ट। अब अंडरस्टैंडिंग क्या है? अब ये देखो कि आपको ना अपने चाइल्ड के एप्टीट्यूड को परखना होगा। जैसे मान लो कि एज ए पेरेंट तो सोसाइटी यहाँ पे या फैमिली यहाँ पे क्या रोल प्ले करती है कि अब मान लो कि अभी बात की थी ना हमने कि अब शर्मा जी का लड़का वाला एग्जांपल वापस से लेके आते हैं कि शर्मा जी का लड़का मैथ्स में अच्छा है लेकिन आपका लड़का स्पोर्ट्स में अच्छा है। सो अब यहाँ पे क्या है, इट्स ऑल अबाउट कि अब यहाँ पे उसकी यूनिक क्वालिटी को समझने की बात है। अंडरस्टैंडिंग वाला कंपोनेंट आ गया। ठीक है, अब समझ ली। तो अब ही और शी विल डू गुड इन बैडमिंटन, क्रिकेट, एनीथिंग बट नॉट इन मैथमेटिक्स। अगर शर्मा जी का लड़का मैथ्स में अच्छा है तो लेट हिम डू IITs, वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, कंपेयर कल्चर नहीं है ना, शर्मा जी वर्सेस वर्मा जी वाला एंड ऑल। ठीक है, तो ये एग्जांपल था अंडरस्टैंडिंग का। सपोर्ट, अब यहाँ पे क्या है कि अब कभी कभी मतलब चाइल्ड फील्स दैट ही और शी इज ब्रोकन। ठीक है, तो देयर मस्ट नॉट बी ओपन ह्यूमिलिएशन। अगेन आई सेड appreciate in public, right? Appreciate in public and criticize in private. Fine.
अब यहाँ पे क्या है, अनकंडीशनल सपोर्ट देने की जरूरत होती है, बिकॉज यू नो दैट कि ही और शी इज़ टू अर्ली टू कमिट सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स। एंड अब देखो किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे या बड़े स्टेज पे परफॉर्म ना कर पाना, ये मतलब ये ऐसा कोई क्राइम नहीं है जिसके लिए कोई पनिशमेंट किया जाए या ह्यूमिलेट किया जाए। कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहिए चीज़ों के लिए, क्योंकि आउटकम उससे सफ़र करता है, ठीक है, नेगेटिव आउटकम्स निकल के आते हैं। नाउ अब देखो कि ये तो फैमिली की बात थी, अब सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है। देखो अगर ये है सोसाइटी तो यहाँ है फैमिली, ठीक है, तो अब ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है, बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं यही मिलकर बनाती है सोसाइटी। तो अब ये देखो कि दोनों का रिलेशन इस तरीके का है, और उसके बाद सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है। अब देखो अब फैमिली में तो आपने क्या देखा, यूनिफॉर्मिटी देखी, ऑलमोस्ट क्लोज टू यूनिफॉर्मिटी, लोग एक थाउट के होते हैं ऑलमोस्ट, है ना, एक मतलब एक बॉन्ड होता है एंड ऑल। बट सोसाइटी में ऐसा नहीं है। सोसाइटी में हो सकता है कि योर नेबर इज़ नॉट इन हैविंग गुड टर्म्स विद यू, राइट, हैट्रेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव्स और निगेटिव्स दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो अब एक्सपीरियंसेस की बात करें तो गुड बैड दोनों टाइप के हो सकते हैं। अब कुछ कुछ जो पॉजिटिव वैल्यूज हमें मिलते हैं सोसाइटी से, वो क्या है, जैसे देखो कि अब सैंक्टिटी ऑफ मैरिज। अब देखो सबको एक एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी है, बिकॉज क्वेश्चंस आपको इन्हीं पे मिलेंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बहुत ही गलत माना जाता है, क्यों, बिकॉज इट्स अ शेयर्ड वैल्यू ऑफ सोसाइटी, राइट। एक जो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज है उसको मतलब बहुत ही सैक्रेड माना गया। देन फैमिली ट्रेडिशंस। अब ट्रेडिशंस है ना कि फैमिली के, जैसे मान लो कि रिस्पेक्ट एल्डर्स, टचिंग फीट ऑफ एल्डर्स, फाइन। अब फैमिली के ट्रेडिशंस हैं कि अब ये देखो कि अब किसी किसी के होता है ना बर्थडे पे ट्री प्लांटेशंस। अब ये ट्रेडिशंस हैं जो कि कितने फ्रूटफुल हो सकते हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। चैरिटी, खास करके देखोगे कि स्टेट्स लाइक पंजाब, राइट, वहाँ पे लंगर का सिस्टम है। तो अब बाई नेचर में जैसे लोग क्या है कि एक्स्ट्रा कमाओ, है ना, नेकी कर दरिया में डाल वाली बात है, नहीं तो फिर अब एक्स्ट्रा अर्न करो एंड डू सम चैरिटी। ऑनेस्टी, एग्जांपल लो, जापान वाली बात बताई थी कि अब चिल्ड्रन आर गेटिंग इंस्पायर्ड। तो अब ये देखो कि अब ऑनेस्टी, अशोक खेमका एज एन ऑनेस्ट IAS ऑफिसर, उनने इंस्पायर किया थाउजेंड्स ऑफ IAS ऑफिसर टू परस्यू दैट करियर, ठीक है। अब उनसे इंस्पायर होके, अच्छा इससे एक चलो एक इजी एग्जांपल मैं बताता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट आप देखते हो तो पाक एंड इंडिया, ठीक है। अब पाकिस्तान के पास क्या है, जनरेशन ऑफ फास्ट बॉलर्स। क्यों, कारण ये रहा है कि देखो वहाँ उनने देखा इमरान खान को, ठीक है, कप्तान पाकिस्तान के, फॉरन PM एज वेल, ठीक है। उसके बाद से वसीम अकरम, शोएब अख्तर एंड ऑल, अब इन्हें इंस्पायर किया नई जनरेशन वालों को। अब सच इंडिया में क्या है कि गावस्कर, तेंदुलकर, तो उसके बाद से यहाँ पे धोनी, विराट कोहली, तो यहाँ पे बॉलर ग्रेट्स नहीं मिले, ना ही यहाँ पे बैट्समैन ग्रेट मिले। तो इट्स ऑल अबाउट द इंस्पिरेशन, यहाँ से इंस्पायर होते हैं लोग, ठीक है। तो अब यही चीज़ सोसाइटी में अप्लाई होती है ना कि अब जो कुछ भी अच्छा है वो इंस्पायर करता है, राइट। अब ऑनेस्ट IAS ऑफिसर्स, ऑनेस्ट कॉर्पोरेट, जैसे आप देखो रतन टाटा सर का एग्जाम्पल ले सकते हो। एक्सेलेंस, अब देखो अगेन आपकी फील्ड की बात है, एक्सेलेंस। अब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको किसी न किसी सेलेक्टेड बंदे के एग्जाम्पल ने आपको इंस्पायर किया होगा, यही एक्सेलेंस। अब IIT की तैयारी जब करते थे या मेडिकल की, या अब IAS की तैयारी में आ गए, तो आपको इन चीज़ों ने इंस्पायर किया होगा फॉर श्योर, है ना, कि समवन डूइंग समथिंग गुड, राइट। एंड फाइनली इथिक्स एंड मॉरलिटी दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ये है रोल सोसाइटी का इन शेपिंग ह्यूमन वैल्यूज़। अब देखो ये तो पॉजिटिव थे, अब नेगेटिव की भी बात होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वन साइडेड स्टोरी है। अब देखो कि सोसाइटी में क्या कल्चर है कि भाई वोटिंग होगी कास्ट के नाम पे, ठीक है, या फिर रिलीजन के नाम पे या रेस के नाम पे। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि बहुत सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का दम भरते हैं, बट नॉट सो इज़ द केस अनफॉर्चुनेटली। रेसिज्म के बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स मिलते हैं वहाँ से, ब्लैक्स के अगेंस्ट, क्राइम, करप्शन। अब ये देखो कि अब फैमिली से बाहर निकल के बच्चा अगर सोसाइटी में देखता है तो उसे, अब जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, महाराष्ट्र ऑफ 1990 भाई लोग का कल्चर था उस टाइम पे, राइट, दाऊद एंड ऑल। तो वहाँ पे क्या क्या था ना कि बच्चा देखता था कि ये जो भाई कल्चर में जो स्वैग दिखता था ना, तो उस टाइम पे क्या था कि उसे सब गलत नहीं लगता था, बिकॉज सोसाइटी का कल्चर एक तरह से उस तरीके से था। अब जैसे मान लो कि धारावी के जो स्लम्स थे, मतलब दोज वेयर द ग्राउंड्स ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड,
और फिर माहिम जैसे एरियाज़ जो थे महाराष्ट्र के, बहुत ही उस टाइम पे वल्नरेबल हुआ करते थे। तो अब बच्चे सारे लोग सोसाइटी में एक बंदे को, दाऊद इब्राहिम को हीरो मान रहे हैं। तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि अब वही कल्चर वहाँ पे चलेगा, राइट। ये निगेटिव वैल्यू है जो बच्चे ने अपने अंदर इम्बाइब किया है, ठीक है। सो अब मेक ए लिस्ट ऑफ दीज ऑल थिंग्स, जैसे इमोरल प्रैक्टिसेस है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, वायलेंस, और अपने लेवल पे एग्जाम्पल सोचो। अल्टीमेटली बिकॉज डी डे पे आपको आंसर लिख के एग्जाम को पास करना है। एग्जाम्पल सोचो, और जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो, प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ करंट अफेयर दिख गया, एनसीईआरटी में कुछ दिख गया, तो ट्राई टू रिलेट दीज ऑल थिंग्स। इथिक्स इज ऑल अबाउट डूइंग दिस, इंटर रिलेट करो और पेपर कंप्लीट करो। बिकॉज इथिक्स में जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि पेपर कंप्लीट करना ही चैलेंज होता है। अभी देखो सोसाइटी कंट्रीब्यूट कैसे करती है, थोड़ा तो हमने देखा, बाकी इस तरीके से। अब जैसे ऑनरिंग द ऑनेस्ट एंड लॉ अबाइडिंग पीपल, अब आपने किसी लॉ अबाइडिंग पीपल को, ट्रैफिक इंस्पेक्टर को या किसी को आपने पद्मश्री दे दिया, तो ये अब ठीक है, पद्मश्री दे दिया, तो अब उसके बाद से क्या है कि अब एक है कि बाइकआउटिंग द एंड पनिशिंग द करप्ट एंड क्रिमिनल्स। अब जैसे इसका क्या सीन है कि आपके पास देखो लॉ एंड ऑर्डर है, अब जो लॉ को वायलेट करेगा उसके पास क्या है, आपके पास अल्टरनेटिव क्या है कि अब इसको जेल टर्म्स है, सेक्शंस ऑफ आईपीसी है, आपने लगा दिया। प्रोमोटिंग एक्सेलेंस, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कि IITians, IAS, राइट, या फिर किन्हीं ने अच्छा कुछ इनोवेट किया, अच्छा स्टार्टअप कुछ किसी ने ओपन किया, तो उसको सोसाइटी रिवॉर्ड करती है। नर्चरिंग ह्यूमैनिटी, कॉन्डेमिंग वायलेंस, डेवलपिंग टॉलरेंस, ठीक है, इम्बाइबिंग गुड वैल्यूज फ्रॉम ऑल कल्चर्स, ठीक है ना। जैसे चैरिटी फ्रॉम क्रिश्चियन, चैरिटी फ्रॉम व्हाट, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, पीस फ्रॉम हिंदुइज्म, फाइन। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स जॉइंटली लाइक ए फैमिली, अब सारे जो रिलीजन के फेस्टिवल्स हैं उसको साथ में सेलिब्रेट करना, गणपति बप्पा मोरिया एंड ऑल, बट इवन इफ यू आर ए मुस्लिम यू आर सेलिब्रेटिंग गणपति बप्पा, ठीक है। इट शोज़ दैट सोसाइटी, अब देखो ये कनेक्टेड है कहाँ से, अगर ऐसा होगा तो वायलेंस कम होगा, ठीक है, टॉलरेंस बढ़ेगा। तो चीज़ें हैं क्या, इंटरकनेक्टेड। डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, वो मैट्रिक्स होता है ना कि एक वैल्यू को दिखाया, उसको कनेक्ट किया दूसरे वाले वैल्यू से, ठीक है। टॉलरेंस यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा रिडक्शन इन वायलेंस, ठीक है, फिगर देखो उसे बॉक्स बनाया, आगे बढ़ गए। सो दिस इज द वे आप इन टॉपिक्स को कर सकते हो कवर। फाइन, अब कुछ लास्ट वाले लेक्चर के टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। जैसे हमने देखा था कि डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स, मतलब क्या। अब ये देखो कि अब मतलब क्या डिटरमिनेंट्स का, जो कि फैक्टर्स जो कि हमारे एथिकल कंडक्ट को डिटरमिन करते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि ये जो एथिक्स, और कमेंट करके आपको इस चीज़ को बताना है कि हमने मोरलिटी पढ़ा, वैल्यूज़ पढ़े, एथिक्स पढ़ा, इसके बीच का डिफरेंस क्या है। अगर आप इस लेक्चर को सीरियसली सुन रहे हो तो इस डिफरेंस को कमेंट करके बताओ, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स, डिटरमिनेंट्स आर द फैक्टर्स इन ह्यूमन कंडक्ट विच कैन डिटरमाइन वेदर एक्शन इज गुड और बैड, ठीक है, हमारे एक्शंस को जज करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स। अब इन्हीं फैक्टर्स में से फैमिली भी आ गया, जैसे हमने अभी देखा, फैमिली, सोसाइटी, आवर पर्सनल बिलीफ, आवर रिलीजन, आवर अपब्रिंगिंग एंड ऑल, गॉट इट। देन मूव ऑन, सॉरी, एथिक्स प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप में। अभी देखो कि बहुत बार इसको देखा है, ठीक है। अब पब्लिक जो रिलेशन है हमारे, वो टेम्पररी हैं। हमारे पास जो ऑफिस में हमारे आया है 20 किलोमीटर गांव से चल के, आस्किंग फॉर वाटर कि हमारे गांव में पानी नहीं है साहब, तो आपने उसे, क्योंकि ये आपका ना कंपल्शन है, आपको उसको अच्छी तरीके से डील करना है ताकि पब्लिक में ना सिस्टम के प्रति ट्रस्ट और बढ़ता जाए। लेकिन तब पर भी क्या है, टेम्पररी है। यहाँ पे क्या परमानेंट है, फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। यहाँ पे सीन क्या है कि मोर टॉलरेंस फॉर इम्परफेक्शंस, अगर मान के चलो मिस्टेक्स हो गई, बिकॉज यू ट्रस्ट ईच अदर, यू हैव लव, यू हैव बॉन्ड, आपके पास ना आप टॉलरेट कर लोगे उनकी थोड़ी बहुत नादानियों को। लेकिन यहाँ पे क्या है, इम्परफेक्शंस के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति आप उतने ज़्यादा आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज देयर इज़ ए लिमिटेड बॉन्ड, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल फॉलो करती है कि ट्रेंड को, जहाँ ऊपर हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब यहाँ पे लॉयल्टी, जो वैल्यूज़ हैं, लव, और यहाँ पे चीज़ बदल जाती है, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट अकाउंटेबल यू विल बी पनिश्ड।
सिंपल। तो इन सारी चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने अभी देखा है, और जो क्वेश्चन आज की वीडियो में देखा आपने स्टार्ट में, आप उसको रिविजिट करो और ट्राई टू अटेम्प्ट इट, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अल्टीमेटली इस एग्जाम को लिख के ही पास करोगे, चाहे जितने लेक्चर्स देख लो एंड ऑल। अगला टॉपिक जो है वो आपको मिलेगा लेसन्स फ्रॉम लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, रविंद्रनाथ टैगोर, सोक्रेट्स, गांधी एंड ऑल। शायद 2 वीडियो आएंगी, बिकॉज एक में कर लेंगे कवर वेस्टर्न थिंकर्स को, एक में इंडियन थिंकर्स को। ठीक है, स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।